अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस पर बात की और ये मूविंग एवरेजेस का सब्जेक्ट हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं और धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने बात किया 21 और 11 के मूविंग एवरेज पर। पूरा रिवाइंड कर लीजिए, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइंड कर लीजिए। 21 और 11 के मूविंग एवरेज पर जब हम लोगों ने बात की तो मैंने आपको बताया कि इसको आवरली और डेली टाइम फ्रेम पर जब आप यूज़ करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अद्भुत रहने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ फिर हम लोगों ने बात किया कि 21 और 6 के मूविंग एवरेज को इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कौन से? 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन था कि हमारे ट्रेडर्स, कम्युनिटी ट्रेडर्स और आप सभी लोग काफ़ी समय से 8 EMA को यूज़ कर रहे थे। तो 8 EMA और 21 और 6 के मूविंग एवरेज में मैंने कल आपको डिफरेंसेस बताए कि कब कौन सी चीज़ उपयोग करनी है और दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि काफ़ी लोग नए हैं और जो पुराने लोग हैं उन्होंने कई सारी चीज़ों को मिस कर दिया जो वो भूल गए। तो 8 EMA को दोबारा से लाइव मार्केट में एक बार बताया जाए आपको कि कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं और कैसे ये काम करता है और इसके पीछे पूरा एक बेस क्या बना हुआ है। तो आज मैं आपको 8 EMA का एक डीप स्टडी दूंगा जहां पर आप ये समझेंगे कि ये क्यों और कैसे काम कर रहा है, इस पे काम कैसे करना है। देखिए 8 EMA का जो कोर सेटअप है ना, जो कोर उसका आइडिया है वो ये है कि आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो कि ट्रेड किधर करना है, कॉल साइड या पुट साइड, है ना, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। दूसरा, आपकी परफेक्ट एंट्री हो। देखिए एक ट्रेडर के लिए जो कि बायर है, ऑप्शन बायर है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्राइस टू एंटर, कि जिस भाव पर आप एंट्री कर रहे हैं वहां से फिर आपके अगेंस्ट में बहुत रेयर हो कि कोई मोमेंटम हो जाए कि अगर आपने 100 रुपये पर कोई प्राइस को शॉर्ट किया तो फिर वो 101 जाना नहीं चाहिए। अगर यहीं पर आपका डायरेक्शन कितना भी क्लियर हो कि प्राइस गिरेगा और गिरते हुए प्राइस में आपने शॉर्ट किया 100 पर और प्राइस 105 तक चला गया तो आपके तो एसल चले जाने, कितना भी प्राइस वीक रहा हो उसके बाद गिर भी जाए, आपका क्या लेना देना है सर, आप तो पैसा देकर चले गए। तो देखिए एक बायर के लिए परफेक्ट एंट्री जितना महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है ही नहीं। तो 8 EMA इसको पूरी तरीके से रिलायबिलिटी के साथ सॉल्व करता है। कैसे, समझिए, मैं आपको बताऊं। अब 8 EMA है क्या? देखिए 8 EMA लास्ट 8 कैंडल्स का औसत होता है, लास्ट 8 कैंडल्स का औसत। अगर आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप पिछली 8 कैंडल यानी 16 मिनट के एवरेज को निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर यही 8 EMA आप यूज कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आप पिछले 40 मिनट के औसत को निकाल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो ट्रेड्स आपको मिलेंगी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो एग्रेसिव एंट्री एग्जिट होंगे। और मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे तो आपके परिणाम सबसे बेहतर रहने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं किया जा सकता, अभी मैं आपके सामने साबित कर दूंगा कि इससे बेहतर कोई भी टाइम फ्रेम एज अ इंट्राडे ट्रेडर बना ही नहीं है, चाहे वो 3 मिनट हो या 5 या 10 या 15। ठीक है, एक टाइम फ्रेम 2 मिनट के बाद जिसको मैं पसंद करता हूं वो है 10 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं बहुत रेयर केस होता है कि कोई ट्रेड्स करता हूं या हमारे ट्रेडर्स कभी कर रहे होंगे। ठीक है, अब 8 EMA है क्या? देखिए मैंने क्या कहा, पिछले 16 मिनट के औसत पे काम कर रहे हैं। अच्छा, 16 मिनट के औसत पे काम कर रहे हैं या 40 मिनट के औसत पे काम कर रहे हैं? अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ किया तो लगभग 80 मिनट के औसत पे काम कर रहे हैं। तो पिछली 8 कैंडल में जितना समय गुजरेगा उतने समय के एवरेज प्राइस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब है क्या, यहां पर हम लोग जब प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में होता है, मतलब पहला काम हमारा होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राइस की चाल किधर है, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि कल जो मैंने आपको वीडियो दिया शाम को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सेशन कंप्लीट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी जाएंगे और साथ में आपको कल का जो मूविंग एवरेज का जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देखिएगा, जहां पर मैंने 21 के मूविंग एवरेज को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत क्लियरली वहां पर बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर टेलीग्राम में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स, जो हम लोग हैजिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, और लर्निंग के कोर्स जो मॉर्निंग में डेली हम लोग आपको बताते हैं कि आज मैंने बताया कि CPR कैसे काम करता है, वो आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स, CPR, सेंट्रल पाइवट रेंज, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ,
21 के औसत से आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है, और दूसरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है सबसे बेहतर प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन से कैसे होता है सर? प्राइस एक्शन जब भी प्राइस एक बार गिर कर रिट्रेसमेंट करे और पिछला हाई ना निकाले और उससे पहले गिर जाए और लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दे, इसका मतलब है ट्रेंड क्या है? लोअर साइड है, भाव क्या है? गिर रहा है। अच्छा, गिरते हुए प्राइस में हमको क्या करना है? सिर्फ बेचने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो देखना है, सेल करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखना है कि किस भाव पर बेचा जाए। जब पता लग गया कि भाव कमजोर है, उठता है तो पिछले हाई के ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब समझिए, जब कोई प्राइस 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 100 रुपए से चल कर गया 101 तक और लौटा तो 100 के नीचे आ गया, इसका मतलब है पिछले बायर को काट दिया, सेलर ने ज़्यादा बेचा। 101 के भाव पर सेलर ने ज़्यादा सेलिंग किया। फिर प्राइस 100 तक गया ऊपर और दोबारा सेलर ने बेचा तो अब की बार 98 ले आया। इसका मतलब है 100 के प्राइस पर फिर सेलर ने बेचा। खरीदारी हर बार 1 आध रुपए की होती है और बिकवाली हर बार 2-2.5 रुपए की हो रही है। तो सेलर यहाँ पर एग्रेसिव है। तो हमको क्या चाहिए कि ये रिट्रेसमेंट, अब ये 98 से फिर 99 जाएगा, तो हमको ये पता लग जाए कि 99 से घूमेगा 99 रुपये 50 पैसे से। जहां से ये रिट्रेसमेंट ओवर होगा और दोबारा से पुल बैक में प्राइस दोबारा नीचे आएगा, वहीं पर अगर आपकी एंट्री बने तो ये जो लो शिफ्ट हो रहे हैं, पहले 99 फिर 98, इस बार 96 आने को होगा, अगली बार फिर 94 आने को होगा, तो हर बार आपकी एंट्री एक पीक पॉइंट पर बनेगी, परफेक्ट एंट्री, और वो एंट्री आपको एक अच्छे खासे टारगेट दे जाएगी। बात क्लियर हुआ? जो मैंने टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ? तो ये क्या है? लोअर लोज का फॉर्मेशन है। यहाँ पर हाई भी शिफ्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं हायर लोज, HL, और ये है लोअर लोज। हर लो के बाद एक नया लोज, इसको हम कहते हैं LL, है ना? लोअर लोज का फॉर्मेशन है। लो शिफ्टिंग भी चल रही है और हाई शिफ्टिंग भी लोअर साइड चल रही है, तो हायर लोज है ये और लोअर लोज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हायर लोज को आप कुछ लोग बोलेंगे कि लोअर हाइज बताइए। अरे सर कुछ भी बोलिए, कान इधर से पकड़िए या उधर से, बात एक ही होती है ना? कहने का तरीका आप बदल सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैं टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, आप लोग कहीं कंफ्यूज हो। सिंपल कोर कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। इसी तरीके से कोई प्राइस अगर 100 तक चलकर गया, नीचे आया, 99 से पलटा, इस बार 103 हो गया, और फिर नीचे आया तो यहाँ पर दोबारा से 105 हो गया, तो हमको पता लग गया ना कि ये प्राइस अच्छी खरीदारी की रेंज में है। जब ये डिप करता है, अगर हम इसको यहीं पर कैच कर लें अच्छी जगह पर, तो हमें दोबारा ये टारगेट देगा। तो ये फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं हायर हाइज का फॉर्मेशन। एक हाई के बाद एक नया हाई, उस हाई के बाद एक नया हाई, उस हाई के बाद एक नया हाई। तो ATMA क्या कर रहा है? ATMA हमको परफेक्ट एंट्री दे रहा है। हायर हाइज में जहां से प्राइस टर्न होगा, आपकी एंट्री वहीं बनेगी। लोअर लोज में जहां से प्राइस ऊपर से टर्न होगा, आपकी एंट्री वहीं बनेगी। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? एक बार आपका लॉजिक भी तो क्लियर होना चाहिए कि हो कैसे रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ सोर्स को, जब हायर हाइज के फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, तब हम लोग अपना सोर्स क्लोजिंग बेसिस नहीं रखते, तब हम अपना सोर्स रखते हैं कैंडल के लो से अपना एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब समझिए, पिछली आज 8 कैंडल बनी है, पिछली 8 कैंडल में हर कैंडल इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो इनके लो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर कैंडल का क्लोजिंग भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, लो शिफ्ट होने का मतलब है कि हर कैंडल के जिस न्यूनतम स्तर से खरीदारी उठी होगी, कि एक कैंडल 100 रुपए से शुरुआत हुआ और क्लोज कर गया 102 पे, अगली कैंडल की 102 से शुरुआत हुई और क्लोज किया जाकर ये दोबारा आकर 102 पर ही क्लोज कर गया, तो ओपन और क्लोज लो दोनों 102 है। अगली कैंडल फिर 102 से शुरुआत करता है, नीचे आता है, 100 रुपए से उठाता है खरीदारी, क्लोज करता है 104, तो इस कैंडल का लो क्या है? 100 रुपया। तो ये 100, ये 102, ये 100, तो जहां से लास्ट बाइंग उठ रही है हर कैंडल की, तो ये बायर का सबसे बेस्ट एवरेज हुआ कि नहीं हुआ? निकालने के लिए अगर मैं इन 3 कैंडल्स का आपसे औसत पूछूं, कहूं इसका लो 101 है, इसका 102, इसका 103, तो क्लोजिंग से बेहतर है कि बायर का सबसे बेहतर एवरेज बता रहा है कैंडल का लो से। अगर आप एवरेज पकड़ें तो 101, 102, 103 को जोड़िए और डिवाइड बाई 3, आपको एक बायर का परफेक्ट एवरेज मिल गया। अब सोचिए, अगर ये ट्रेंडिंग मोमेंटम है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई भी बायर जो अभी पिछली 3 कैंडल में खरीदारी कर गया, आप जस्ट उसके प्राइस के नीचे अगर लाए एवरेज के नीचे, वो तुरंत दोबारा बाइंग करेगा, प्राइस को ऊपर खड़ा करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो वही आपकी बाइंग का सबसे सही समय है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए, इसके स्विंग लो का SL डालिए, क्योंकि बायर ने फिर खरीदारी किया, टारगेट दे जाएगा सर। इसी तरीके से मतलब हमको यहाँ पर सेटिंग्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना है कि पहले प्राइजेशन का आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो जाए, ट्रेंड क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग सेटिंग्स पर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको बाइंग करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं 8 EMA लो, ये बहुत ध्यान से सुनिए, 8 EMA लो यूज़ करते हैं। और हमको कहीं शॉर्ट सेलिंग देखनी है
कि प्राइस गिर सकता है, कमज़ोर भाव है, तो हमको यूज़ करना है 8 EMA हाई। बात क्लियर हुआ? 8 EMA हाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, प्राइस में आ जाइए। प्राइस में आके 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया सबसे परफेक्शन आपके लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको एक अच्छे ट्रेंड्स दिखते हैं प्राइस में, यहाँ से, है ना? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखता है बताइए? सबसे पहले, अच्छा, 8 EMA और 8 EMA हाई लो को यूज़ करने के और भी कई सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय है ना? इतना समय नहीं है कि मैं आपको 1.5-2 घंटे का समय देकर पूरा टॉपिक ही ब्रीफिंग से साथ क्लियर कर दूँ। जब आप क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में जब आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे, इनरोल करेंगे, तो क्लासेस में आपके डेली 1-1 घंटे के सेशन होते हैं रेगुलर बेसिस पे। 4 महीने तक आपकी क्लासेस चलती हैं, कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है पूरा कंप्लीट होने में आपको, है ना? तो डेली जब आप 1 घंटे का समय लेते हैं, वहाँ पर जो आप चीज़ें सीखेंगे, वहाँ पर मैं सारे इसके एक 1 बाई 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे उपयोग हैं इसके, है ना? देखिए, यहाँ पर प्राइस ये ऊपर बढ़ रहा था प्राइस। ऊपर बढ़ते हुए प्राइस में क्या हुआ? अचानक से लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो गया। अच्छा, इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा हो, अचानक से लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए, इसका मतलब है कि पिछले से बायर को इस सेलर ने यहाँ से इतना बेचा कि काट दिया। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पर अगर मैं लगाऊं लाइन चार्ट, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्राइस आ रहा था। यहाँ पर क्या किया गया? ये जो आखिरी खरीदारी यहाँ से उठी, ये काट दी गई इस सेलर के द्वारा जिन्होंने यहाँ से बेचा है। ठीक है, अब लाइन चार्ट से आप दोबारा कैंडल्स चार्ट में आ जाइए। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर पता लग गया ना कि प्राइस नीचे अब शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट बाइंग प्राइस को काटा गया, आखिरी खरीदार को ब्रेक किया। अब आपने आखिरी खरीदार को ब्रेक किया है, इसका मतलब है अब प्राइस में और कमजोरी आ सकती है, क्योंकि आखिरी खरीदार अभी अभी काटा गया, तो सेलर एग्रेसिव होगा। सेलर एग्रेसिव होगा तो हमको क्या करना है? शॉर्ट सेलिंग। सिर्फ एंट्री परफेक्ट बने, जहां से भाव गिरे, बस इतना ही चाहिए। एंट्री परफेक्ट बननी चाहिए, जहां से प्राइस गिरे हमारा एंट्री परफेक्ट हो, है ना? ऐसा ना हो कि गिरते हुए प्राइस में मैं लो पर एंट्री कर लूं, फिर वो प्राइस रिट्रेसमेंट करे, मेरा एसएल काटे, फिर गिरे। तो मेरे प्राइस तो मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैं प्राइस के साथ नहीं हूं। प्राइस मेरे फेवर में, ट्रेंड तो फेवर में, मेरा एंट्री परफेक्ट नहीं है। यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग इंट्राडे में। तो इसका पूरा आपका सॉल्यूशन करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 का। देखिए, मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। यहाँ पर हमको लेंथ, बहुत ध्यान से देखिए, 8 का रखना है। सोर्स हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है। क्या करना है? शॉर्ट सेलिंग करनी है। हाई SMA को कर देना है EMA। बात क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब भी इस तरीके का प्राइस चल रहा होगा तो हमको क्या करना है? शॉर्ट सेलिंग करनी। शॉर्ट सेलिंग के लिए क्या चाहिए बताइए? एक परफेक्ट एंट्री। तो परफेक्ट एंट्री कैसे मिलेगी? जहां पर प्राइस एक बार, जैसे कि ये 8 EMA हुआ, प्राइस एक बार ऊपर जाकर जैसे ही अंदर आएगा तुरंत आपको शॉर्ट करना है। यहां पर प्राइस गिरता रहा, यहां पर देखिए एक कैंडल ऊपर जाकर अगला कैंडल यहां पर अंदर आया, तुरंत आपने शॉर्ट किया, तो अगली ही कैंडल में 4680 का भाव क्या हो रहा है? देखिए 46,844। ठीक है, सिंगल कैंडल में आपको टारगेट देकर गया। अब अगली कैंडल में क्या हो रहा है? प्राइस दोबारा से टर्न अराउंड हुआ। ध्यान से देखते जाइए, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सिर्फ देखना है। यहां पर प्राइस दोबारा टर्न अराउंड हुआ, यहां पर स्विंग हाई निकाल दिया। अभी तक देखिए लोअर लोज का फॉर्मेशन था, प्राइस गिरता जा रहा था तेजी से हर बार। इस बार क्या हुआ? गिरते हुए प्राइस ने क्या किया? अचानक से लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है अब लास्ट सेलर, एक गिरते हुए प्राइस में लास्ट सेलर यहां पर सेल करता है, प्राइस फिर गिरता है, थोड़ा ऊपर बढ़ता है, फिर सेल करता है। अब आप जाकर इसको ही ब्रेक कर दीजिए, मतलब यहां पर आपने लास्ट सेलर को ब्रेक कर दिया। जो लास्ट सेलर था प्राइस में, उसको आपने ब्रेक कर दिया। जब आपने लास्ट सेलर को ब्रेक किया, मतलब अब हमको खरीदारी, बाई ऑन डिप देखना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलना चाहिए कि कहां से खरीदा जाए, ये जानना चाहिए। बात क्लियर हुआ कि हमको अब क्या जानना है कि कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी उठेगी, यही तो समझना है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमको क्या यूज करना है? सिंपल, अब हमको बाई ऑन डिप के लिए हाई की जगह लो को यूज करना है। बस क्या करना है? हाई की जगह लो को यूज करना है। सिंपल हुआ आपके लिए। देखिए, अब प्राइस ऊपर गया, ये हाई ब्रेक हो गया, अब हमको लॉन्ग करने की कोशिश करनी। तो प्राइस देखिए, ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर चल रहा है, कितना भी जाए, इससे दूर जाएगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग आनी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग पर क्या होता है? प्राइस तेजी से नीचे आता है तो इंपैक्ट में ये 8 EMA लो ब्रेक करेगा। ये बायर का एवरेज प्राइस है। जैसे ही नीचे आएगा वो दोबारा प्राइस को ऊपर स्ट्रेच करेगा, और जैसे ही ये कैंडल ऊपर आया तो समझ लीजिए ये सबसे छोटा आपके पास स्टॉप लॉस एरिया है, यहीं से लॉन्ग कर दीजिए। फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर आए तो फिर लॉन्ग कर दीजिए। और यहाँ पर लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है और प्राइस चलते जा रहा होगा। लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर फिर छोड़ देंगे, फिर हम लोग शॉर्ट करने लगेंगे, और यही साइकिल चलती रहती है बार 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 बार। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, देखिए
अब ये प्राइस क्या है, ऊपर गया, ये देखिए नीचे आया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए चार्ट को, ये अब ठीक है, यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल ऊपर क्लोज किया, यहाँ पर लॉन्ग बन रहा है, लॉन्ग बन रहा है, एंट्री कीजिए। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस एरिया कितना छोटा है, ये एसएल है, प्राइस की एंट्री है 46,096 की, एसएल एरिया है 46,050 का। बताइए 50 पॉइंट का भी टोटल स्टॉप लॉस नहीं है स्पॉट प्राइस में सर। जब आप प्रीमियम्स को बाई करेंगे तो 10-15 पॉइंट से बड़ा नहीं जाना पैसा आपका। कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करेंगे 10-15 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपका लॉस होना है, ठीक है, अगर चला जाता है। और बहुत रेयर केस है, आपके सामने अभी दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि बहुत रेयर केस है कि ये प्राइस किसी भी तरीके से आपको लॉस दे दे, ठीक है। अब ये एंट्रीज कब तक चलेंगी आपको ये समझना है ना। पहली बात तो ये कि ये एंट्रीज जितनी बार, अब ये 8 AM चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, तो प्राइस जितनी बार ऐसे नीचे से आपने यहाँ लॉन्ग किया ऊपर आने पर और ये हाई ब्रेक कर चला गया, तो ये प्रॉफिट बुक कर लेना है हमको, और फिर इंतजार करना है कि एक बार दोबारा ऐसा हो जाए, और दोबारा हाई ब्रेक हुआ तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर इंतजार करना है एक बार और हो जाए, दोबारा हुआ तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है, और फिर ऐसे आता है तो फिर एक बार ऊपर आया तो हमको लॉन्ग करना है, और अगर स्विंग हाई से पहले टर्न अराउंड हो गया तो अब हम लोग दोबारा यहां पर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट बायर को ने यहां पर जिन्होंने खरीदारी की उन्होंने लास्ट सेलर को ब्रेक नहीं कर पाया। हर बार आप लोग लास्ट स्विंग हाई काट रहे थे। तो जब तक ट्रेंड का मोमेंटम चलेगा तब तक आप ट्रेंड के साथ हैं। जहां पर ट्रेंड का मोमेंटम रुका वहां पर आप रुक गए और कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन का मतलब है ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो आप फिर सेलर के साथ हो जाएंगे। कितना सिंप्लिसिटी के साथ ये चीजें आपके साथ प्लान की जा सकती हैं, कितना ही इसके लिए आपको प्राइजेक्शन पर पकड़ चाहिए बताइए, ठीक है। सिर्फ स्विंग हाई, स्विंग लो और परफेक्ट एंट्री, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही तो कारण है कि हमारे ट्रेडर जो इतने समय से इतना हाईली प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लॉजिकल चीज़ों पर काम करते हैं और कोई रीज़न नहीं। हम लोग बहुत लॉजिकल चीज़ों पर काम करते हैं, बहुत सिंप्लिसिटी। देखिए मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग ग्रिड लाइंस तक नहीं रखते हैं। यहाँ पर चार्ट पर हम लोग ये ग्रिड लाइंस जो होती है ना, यहाँ से देखिए इनको वाइट रखते हैं, ग्रिड लाइंस तक नहीं रखते हैं। पीछे आपको कोई टाइम की लाइंस तक नहीं दिखेंगी सर, हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, किसी तरीके की नहीं। एक प्लेन परफेक्ट चार्ट को यूज़ करते हैं, उसके साथ अपनी ट्रेड्स को हम लोग प्लान करते हैं, और इसीलिए हम लोग प्रॉफिटेबल। और कोई कारण नहीं है कि चीज़ों को कीप इट सिंपल, जितना आसान हो सके चीज़ों को उतना आसान रखा जाए और उसके साथ ट्रेड्स किया जाए, ठीक है। अब देखिए कल का जब मैं दोपहर का सेशन कर रहा था, मैंने आपको क्लियर कट बोला कि मुझे नहीं लगता प्राइस में कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइजेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से उस पर काम करते हैं। हम लोग पहले से बुल कॉल स्प्रेड्स को लेकर गए। बुल कॉल स्प्रेड्स अभी आप लोग नहीं समझते, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में सिखाई जाती हैं। अगर आप लोग इनरोल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़कर वहाँ पर पहले सारी जानकारी लीजिए, देखिए, और डायरेक्ट कॉल बात करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने लॉन्ग किया, 60-70 रुपये का ऐसा लाया, प्राइस ने हाई क्या लगा दिया 46,100 के बाद ये हाई लग गए। एक इंपैक्ट के अगर हाई देखें, यहाँ पर रुकना नहीं। देखिए जहाँ प्राइस का इंपैक्ट खत्म होता है वहाँ आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। कई लोग टारगेट के लिए परेशान रहते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके लिए टारगेट के लिए भी एक सेशन कर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40-50 पॉइंट का एसएल और हाई लग गया 280 का। 40 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिल रहा है? 46,100 से 280, 180 पॉइंट, मोर देन 4x है, 4 गुने से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये दोबारा वही चीज़, एक कैंडल नीचे देखिए ये क्लोज किया, एक कैंडल ये नीचे क्लोज किया, क्लोज के बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर आकर क्लोज किया ना। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? सिंपल लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग करने पर आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या है बताइए? 46,270 से ये लो लग गए हैं 248, 25-30 पॉइंट स्पॉट प्राइस में सर, इससे छोटा एसएल कहीं होता है ना। और टारगेट फिर बताइए क्या है? 424। कितना आसान है ये आपके लिए अगर आप इसको यूज करें। देखिए फिर ये कैंडल नीचे आकर ऊपर आया, इतना छोटा एसएल देना है, सिंपल, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। फिर ये प्राइस आकर आपको टारगेट देता है ये हाई ब्रेक करके, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया, फिर ये एक कैंडल ऊपर हुआ, अब आपका एसएल एरिया ये, अब फिर लॉन्ग कीजिए तो फिर ये टारगेट आपको देता है। बात क्लियर हुआ? और यहां पर आकर अब क्या हो रहा है, यहां पर देखिए हर बार ये हाई ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था, हाई ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहां पर इसने क्या किया, जब ये हाई लगाया नीचे आया, यहां पर आपने लॉन्ग किया, लॉन्ग करने के बाद प्राइस ऊपर गया और हाई ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक नहीं किया, लौट आया। कॉस्ट पर अपनी पोजीशंस को तुरंत निकालिए, कॉस्ट पर नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत छोटा ऐसा है, तुरंत बाहर निकलिए। क्यों? लास्ट स्विंग हाई नहीं निकला। अब हमको क्या करना है? सेल ऑन राइज, क्योंकि अब प्राइस अपना जो हायर राइज के फॉर्मेशन पे था, इसने फिर से अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिए जो हर बार शिफ्ट हो रहे थे। तो अब हमको दोबारा बेचने के लिए देखना है, शॉर्ट सेलिंग फिर करनी। तो यहां पर हमको फिर से यहां पर बदलना होगा, क्या बदलना होगा? लो से हाई की तरफ शिफ्ट हो जाना होगा, सिंपल।
कितना आसान है बताइए आपके लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत पड़ रही। प्राइस यहाँ पर देखिए ऊपर गया, हाई ब्रेक नहीं किया, अंदर आ गया, शॉर्ट कीजिए, यहीं पर पहला शॉर्ट बनता है। इतना छोटा आपका स्टॉप लॉस एरिया है, प्राइस ने पहला टारगेट कितना बढ़ा दिया। फिर प्राइस ये ऊपर गया, दोबारा अंदर आया, शॉर्ट कीजिए, इतना छोटा सा एसएल एरिया है, आपको फिर से टारगेट मिलता है। बात क्लियर हो? ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, कि आपको ये समझना है कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लाइव मार्केट में डिप्लॉय कैसे करना। अब इस पर जाकर लाइव मार्केट में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके परिणाम कितने बेहतर हैं। अभी जैसे बाजार चल रहा है, देखिए लाइव मार्केट पे अब हम लोग आ जाते हैं। अभी जैसे मार्केट चल रहा है, ये मार्केट चल रहा है, अब हमको पता है ना कि डे हाई निकला है, पहली कैंडल के हाई निकल गए, प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं किया, तो हमको क्या करना है, सेल ऑन राइज नहीं, बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप का मतलब है कि जितनी अपॉर्चुनिटी खरीदने की मिली वहां पर खरीदा जाए, बस यही करना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पहले प्राइस को यूज़ किया, इसी तरीके से यहाँ पर हाई हम लोग लगा कर बैठे हैं, आप लो लगाएंगे, यहाँ पर फिर से आपको वही बाई ऑन डिप के लिए दिखने लगेगा प्राइस। अभी तक हम लोगों ने पहला हाई निकाला है, मतलब बाई ऑन डिप ही चल रहा है। अगर ये हाई निकालने से पहले प्राइस ये लो ब्रेक कर दे, फिर हम लोग सेल ऑन राइज मतलब 8 AM हाई को यूज़ करने लगेंगे। सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को यूज़ कीजिए, बहुत आसान है, बस एक प्रैक्टिस चाहिए 6 से 8 दिन की, और इतना परफेक्शन आ जाएगा कि इसके अलावा लाइफ लॉन्ग आप कुछ भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। बस आप हैजिंग सीख लीजिए इसके साथ। हैजिंग सीखना है तो क्लासेस में आ सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो आप सीखना चाहें अगला टॉपिक। मैं आज का लास्ट सेशन जो इवनिंग का सेशन होगा, वो सेशन मैं करूँगा बॉलिंजर बैंड पर। बॉलिंजर बैंड को अगर आप सीखना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।